24 जुलाई को चाइना ने एक ऐसा स्विच ऑफ कर दिया है जिसका असर दुनिया भर के गोल्ड प्राइसेस पर पड़ने वाला है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के साथ चाइना के कई बड़े बैंक्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लेवरेज्ड पेपर गोल्ड ट्रेडिंग बंद कर दिया है, लेकिन फिजिकल गोल्ड उस पर कोई रोक टोक नहीं है। उल्टा जून में चाइना ने 173 टन गोल्ड इंपोर्ट किया, पिछले 3 साल का हाईएस्ट एवर। चाइनीज सेंट्रल बैंक ने 15 टन और खरीदा और हांगकांग में 2000 टन से भी बड़ा गोल्ड वॉल्ट इकोसिस्टम बन रहा है। और याद रखो, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि चाइना अब सिर्फ गोल्ड खरीद नहीं रहा, वो डिसाइड करने की तैयारी कर रहा है कि गोल्ड की असली कीमत क्या होनी चाहिए। और इस पूरे प्लान के पीछे चाइना का फाइनल टारगेट गोल्ड नहीं है, यूएस डॉलर को खत्म करना है। तो सबसे पहले समझते कि 24 जुलाई को एग्जैक्टली क्या हुआ। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना यानी आईसीबीसी दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है। आईसीबीसी के साथ पोस्टल सेविंग्स बैंक ऑफ चाइना, पिंग आन बैंक और चाइना गुआंगफा जैसे कई बैंक्स ने रिटेल कस्टमर्स के लिए गोल्ड ट्रेडिंग बंद कर दी है। इसका मतलब चाइना ने गोल्ड खरीदना बंद नहीं किया। चाइनीज सिटीजन्स अभी भी फिजिकल गोल्ड बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी और गोल्ड ईटीएफ्स खरीद सकते हैं, पर उनके जो पेपर गोल्ड प्रोडक्ट्स और गोल्ड के फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं वो बंद कर दिए हैं। और आप सोचो, सारे बैंक्स चाहते कि हम उनके थ्रू ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमा सके, लेकिन चाइना की ये सारी बैंक्स ने अपना कमीशन साइड में रखकर सारी ट्रेडिंग बंद कर दी है। तो ये चाइना की सारी बड़ी बड़ी बैंक्स अपनी इतनी सारी ट्रेडिंग की इनकम सैक्रिफाइस करके गोल्ड ट्रेडिंग आखिर बंद क्यों कर रही है? ऑफिशियल रीजन दिया गया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, क्योंकि 2026 के स्टार्ट में गोल्ड का प्राइस $5,500 पर आउंस के ऊपर चला गया था, लेकिन जून के एंड तक वो $4,000 के नीचे आ गया, मतलब पीक से अराउंड 30% का करेक्शन। लेवरेज में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर गोल्ड 10% गिरता है तो ट्रेडर का लॉस 10% से कई गुना हो सकता है। तो ऑफिशियली चाइना कह रहा है कि गोल्ड बहुत वॉलेटाइल हो गया, रिटेल इन्वेस्टर्स को हैवी लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए रिस्की प्रोडक्ट्स बंद किए जा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली इसी वक्त चाइना रिकॉर्ड क्वांटिटी में फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट क्यों कर रहा है, हांगकांग में इतने बड़े बड़े गोल्ड वॉल्स क्यों बना रहा है, और चाइना गोल्ड का अपना सेपरेट क्लियरिंग, सेटलमेंट और प्राइसिंग सिस्टम क्यों क्रिएट कर रहा है। यहीं से ऑफिशियल स्टोरी थोड़ी सी सस्पिशियस लगने लगती है। क्या चाइना पेपर गोल्ड को ख़त्म करके फिजिकल गोल्ड पर कंट्रोल बनाना चाहता है, ताकि शंघाई और हांगकांग के थ्रू ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस इन्फ्लुएंस करे और गोल्ड के दम पर यूएस डॉलर का ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा कर सके? देखो, दुनिया का मेजर फिजिकल गोल्ड कंजम्पशन चाइना और इंडिया जैसे ईस्टर्न कंट्रीज में होता है, लेकिन इंटरनेशनल गोल्ड बेंचमार्क लंदन और न्यूयॉर्क डिसाइड करते हैं। यानी गोल्ड खरीदता ईस्ट है, लेकिन उसकी प्राइस डिसाइड करता वेस्ट है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के फॉर्मर चेयरमैन ने 2014 में इसी प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट भी किया था। उनका मैसेज था कि गोल्ड कंजम्पशन ईस्ट में है, प्राइसिंग वेस्ट में होती है, और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज इस इक्वेशन को बदलना चाहता है। उन्होंने ये भी बोला था कि जिस दिन चाइना को इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में प्राइसिंग पावर मिलेगी, उस दिन गोल्ड की रियल वैल्यू दुनिया के सामने आ सकती है। और 2014 में ये सिर्फ एक एम्बिशन था। आज चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिजिकल गोल्ड मार्केट्स में से एक है। उसके पास शंघाई गोल्ड एक्सचेंज है, हांगकांग का इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क है, मैसिव फिजिकल डिमांड है, ग्रोइंग गोल्ड वॉल्ट कैपेसिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब सारे पीसेस एक साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब नंबर्स देखो, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 20 महीने से अपने ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। सिर्फ जून 2026 में चाइनीज सेंट्रल बैंक ने 15 टन गोल्ड ऐड किया। अक्टूबर 2023 के बाद ये उसकी सबसे बड़ी मंथली परचेज थी। इसके बाद चाइना के ऑफिशियली रिपोर्टेड गोल्ड रिजर्व्स अराउंड
46 टन हो गए। लेकिन सिर्फ सेंट्रल बैंक बाइंग पूरी स्टोरी नहीं दिखाता। जून में चाइना ने टोटल 173 टन गोल्ड इंपोर्ट किया, जो मार्च 2024 के बाद हाईएस्ट मंथली इंपोर्ट था। 2026 के फर्स्ट 6 मंथ्स में चाइना के टोटल गोल्ड इंपोर्ट्स 865 टन तक पहुंच गए, पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 89% हायर। मतलब चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा है, चाइनीज कमर्शियल सिस्टम फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, चाइनीज सिटीजन्स बार्स और कॉइन्स खरीद रहे हैं, और इसी वक्त लेवरेज्ड पेपर गोल्ड के गेट्स बंद हो रहे हैं। क्या ये डेवलपमेंट सच में अलग अलग है या ये एक ही स्ट्रैटेजी के डिफरेंट पार्ट्स है? तो देखो, सिर्फ गोल्ड का ओनर बनने से मार्केट कंट्रोल नहीं होता। मार्केट कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज चाहिए, क्लियरिंग सिस्टम चाहिए, सेटलमेंट मैकेनिज्म चाहिए, वॉल्ट्स चाहिए, इंटरनेशनल करेंसी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी चाहिए। चाइना अब ये पूरा स्टैक खुद बिल्ड कर रहा है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ऑलरेडी फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग का मेजर सेंटर है। अब इसे हांगकांग के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। हांगकांग में शंघाई गोल्ड एक्सचेंज का फर्स्ट ऑफशोर सर्टिफाइड गोल्ड वॉल्ट लॉन्च हो चुका है। गोल्ड क्लियरिंग और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। डॉलर डिनोमिनेटेड गोल्ड फ्यूचर्स आ चुके हैं और युआन डिनोमिनेटेड गोल्ड फ्यूचर्स की प्लानिंग भी चल रही है। हांगकांग की गोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी को भी करंट लेवल से बढ़ाकर नेक्स्ट 3 इयर्स में 2000 टन से ऊपर ले जाने का टारगेट है। सोचो, 2000 टन, आज के प्राइसेस पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ गोल्ड। इतना बड़ा वॉल्ट नेटवर्क सिर्फ ज्वेलरी स्टोर करने के लिए नहीं बनाया जा रहा। चाइना को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बायर नहीं बनना, वो गोल्ड का एक्सचेंज, वेयर हाउस, क्लियरिंग हाउस और इवेंचुअली प्राइस सेटर बनना चाहता है। अब आता है इस स्टोरी का सबसे बड़ा सवाल कि चाइना ये सब करना ही क्यों चाहता है। देखो, चाइना जानता है कि दुनिया युआन पर उतना ट्रस्ट नहीं करती जितना डॉलर पर करती है। युआन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। चाइना में स्ट्रिक्ट कैपिटल कंट्रोल्स है, एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट क्लोजली मैनेज करती है। इसलिए कंट्रीज चाइना के साथ ट्रेड तो कर सकती है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में युआन होल्ड करने से हेजिटेट करती है। लेकिन दुनिया गोल्ड पर ज़रूर ट्रस्ट करती है। गोल्ड को कोई कंट्री प्रिंट नहीं कर सकती। गोल्ड किसी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं है। गोल्ड के साथ डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं होता। और फिजिकल गोल्ड को वेस्टर्न फाइनेंशियल सैंक्शंस के थ्रू फ्रीज करना भी डिफ़िकल्ट है, स्पेशली अगर वो आपके अपने एक्सेसिबल वॉल्ट में पड़ा हो। इसलिए चाइना डॉलर को युआन से डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर रहा, वो गोल्ड को डॉलर से बाहर निकालने का ब्रिज बना रहा है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखो, मान लो सऊदी अरेबिया ने चाइना को ऑयल बेचा। आज इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड लार्जली यूएस डॉलर में होता है, लेकिन नए सिस्टम में सऊदी अरेबिया ऑयल के बदले युआन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर सऊदी बोलेगा कि मुझे युआन नहीं चाहिए क्योंकि मुझे चाइना पे इतना भरोसा नहीं है, तो अब चाइना बोलेगा कि भाई सऊदी, तुम्हें युआन परमानेंटली होल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम हांगकांग शंघाई गोल्ड इकोसिस्टम के थ्रू उस युआन को यूज़ करके फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो। ऑयल चाइना गया, पेमेंट युआन में हुआ, युआन गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। पूरे ट्रांजैक्शन में ना यूएस डॉलर आया, ना अमेरिकन बैंक और ना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। चाइना बिना डॉलर यूज़ किए दुनिया को एक रिलायबल एग्जिट डोर देना चाहता है। अगर आपको युआन होल्ड नहीं करना तो आप उसे रियल फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। अब कंट्रीज चाइना की करेंसी पर ट्रस्ट करे या ना करे, लेकिन गोल्ड पर ट्रस्ट तो करती है। और गोल्ड तक एक्सेस मिलने की वजह से युआन में ट्रेड एक्सेप्ट करना इजी हो सकता है। और ये सब करके चाइना डॉलर की डोमिनेंस खत्म करना चाहता है। देखो, यूएस डॉलर की पावर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका पावरफुल कंट्री है। डॉलर की पावर इसलिए है क्योंकि ऑयल, मेटल्स और इंटरनेशनल कमोडिटीज डॉलर में प्राइस्ड है। कंट्रीज को ग्लोबल ट्रेड के लिए डॉलर रिजर्व्स चाहिए, और उन एक्स्ट्रा डॉलर्स को कंट्रीज जनरली यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में पार्क करती है। इससे अमेरिका को एनॉर्मस एडवांटेज मिलता है। अमेरिका अपना डेट इजीली फाइनेंस कर सकता है, डॉलर पेमेंट नेटवर्क के थ्रू सैंक्शंस लगा सकता है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर कंट्रीज चाइना को कमोडिटीज बेचकर युआन एक्सेप्ट करे और फिर उस युआन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके, तो उन्हें उतने डॉलर्स और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चाइना डॉलर को सिस्टम से बाहर करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है।
तो असली सवाल अब ये है कि फ्यूचर में मनी पर ट्रस्ट का सोर्स क्या होगा। यूएस कहता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंक्स और डॉलर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट करो। चाइना कह रहा है कि फिजिकल गोल्ड और हमारे वॉल्ट्स देखो। अभी लंदन और न्यूयॉर्क ग्लोबल गोल्ड मार्केट के किंग्स है, लेकिन हांगकांग और शंघाई एक पूरा ऑल्टरनेटिव सिस्टम बिल्ड कर रहा है। और जिस दिन कंट्रीज डॉलर में पेमेंट लेने की बजाय युआन लेकर उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करने लगी, उस दिन चाइना सिर्फ गोल्ड का बायर नहीं रहेगा, वो डॉलर के बाहर इंटरनेशनल ट्रेड करने का एक रियल रास्ता बना चुका होगा। इसलिए चाइना सिर्फ गोल्ड अक्यूमुलेट नहीं कर रहा, वो गोल्ड को यूज करके यूएस डॉलर के बाहर एक दुनिया डिजाइन कर रहा है। और ऐसी ग्लोबल स्टोरीज जो डायरेक्टली आपके पैसों और इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती है, मैं रोज सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।